नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। नए साल के शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने नए साल का कैलेंडर जारी किया। विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड की सुख समृद्धि को लेकर कहा कि 2020 में कई समस्याएं सामने आई थी, लेकिन बाबा केदार से वो प्रार्थना करते हैं कि 2021 ज्यादा बेहतर हो और सभी लोग सुख समृद्ध रहें। कैलेंडर विमोचन के मौके पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद रहे। आज हमारे 5 टीकाकरण सत्र स्थल हमने चुने हैं। रानी पोखरी, भोगपुर, भानियावाला, घुड़बुड़ा मोहल्ला में एक क्लिनिक है प्राइवेट महंत इंद्रेश का और एक हमारा गांधी अस्पताल जिला अस्पताल का। प्रत्येक सत्र पे हमारा 2 घंटे में 25 लोगों को हेल्थ केयर वर्कर्स को डाटा का हमारा वो है कि उनको टीका लगाना है और टीका का काम हमारा एग्जैक्ट 10 बजे जैसा कि भारत सरकार ने समय दिया था 10 बजे से शुरू हो गया है और अभी मैं सब देख के आ रहा हूँ। सभी व्यवस्थाएं ठीक है। जहाँ पे कुछ और करने का होगा वो अभी हम विचार करेंगे, उस पर कुछ हमने नोट कर लिया है और हमारे स्टेट लेवल से भी भारत सरकार की भी इस पर नज़र है। तो ये हमारी मॉक ड्रिल इसलिए है कि हमारे यहाँ पे कहीं पे कोई कमी अगर कोई कहीं किस प्रकार की नज़र आती है ताकि हम उसको दूर कर सकें और आने वाले समय जब हम बृहद स्तर पर इस टीकाकरण को करेंगे तो ताकि कोई चूक न हो और कोई इसके लाभार्थी कोई वंचित न रहे। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर इंतजार अब खत्म हो चुका है। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी अब वैक्सीन आ चुकी है, जिसका शुभारंभ आज देहरादून के गांधी शताब्दी हॉस्पिटल से किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर CMS मनोज उप्रेती जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये वैक्सीन 2 घंटे के लिए सबको लगाई जाएगी। 25 लोगों को ही सिर्फ ये वैक्सीन एक दिन में लगाई जाएगी। 5 सेंटर देहरादून में बनाए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन का इंतजार सभी को था, जिसका इंतजार अब खत्म हो चुका है, जिसको लेकर CMS ने साफ तौर पर कहा है कि शुरुआती दौर में ये वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों को लगाई जाएगी। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK24/7 न्यूज़, देहरादून। कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर राज्य के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक बड़ा बयान दे रहे हैं। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि देश के अन्य राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड में भी कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे देश से खत्म होने लगा है। मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति अब खराब होने लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर 2016 के बाद लगातार गुटबाजी रही है और गुटबाजी के कारण आज कांग्रेस राज्य में अपना अस्तित्व खो चुकी है। और सब राज्यों में कामोवेश एक ही परिस्थिति हो रही है। तो हमारे राज्य में भी 2016 में ऐसी परिस्थिति बनी थी कि कांग्रेस की गुटबाजी जिस रूप में थी, मुझे नहीं लगता कि 16 के बाद कांग्रेस की गुटबाजी कुछ कम हुई है। इसलिए हो सकता है कि अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हों, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या मंत्री निर्णय। विधायक हरभजन सिंह चीमा ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनावों में काशीपुर से भाजपा उम्मीदवार ही सफल रहेगा। यह दावा विधायक ने काशीपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। यही नहीं, विधायक ने कहा कि वे 4 चुनाव लड़ चुके हैं और उनमें सफल भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि काशीपुर से उन्होंने कभी अपनी दावेदारी पेश नहीं की। पार्टी ने उनके काम ही देखकर उन्हें इस विश्वास से टिकट दिया है, वह पार्टी को काशीपुर की सीट जीत कर देंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में पार्टी जिसे भी काशीपुर से प्रत्याशी बनाएगी उसे सब कार्यकर्ता मिलकर सफल बनाएंगे। मैंने जब 3 चुनाव में अपनी कोई दावेदारी नहीं की, पार्टी ने मेरे काम को देख करके और इस विश्वास के साथ कि मैं सीट निकाल दूंगा, मुझे टिकट दी थी। मैं चुनाव लड़ा, कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ाया, बड़े लगन से लड़ाया। तो काशीपुर 20 साल तक आज भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। अब आने वाला चुनाव जो है वो सरकार के ऊपर है। सरकार जिसको
अपना जिसको भी लड़ाएगी, हाँ जी, जिनको भी प्रत्याशी बनाए, हाँ प्रत्याशी बनाएगी, लड़ाएगी, उसी के लिए जी जान से हमारे सारे कार्यकर्ता हम सब मिल करके उसको जिता करके इस बात की गारंटी अब भी हम अपने प्रदेश सरकार को दे रहे हैं कि काशीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास ही। उधम सिंह नगर जिले में अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है। दिनेशपुर थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार युवक को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिसके युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उपचार के दौरान उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जिसने बाइक को टक्कर मारी वो ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ गई, जिसके बाद ये हादसा पेश आया। में जयनगर नंबर 5 से एक सूचना आई कि एक पिकअप का चालक जो कि पिकअप को काफ़ी रैसली ले जा रहा है, उसने 2-3 गाड़ियों को हिट कर दिया। तो ये सूचना मिली और उन्होंने ये भी बताया कि ये नीचे दिनेशपुर की ओर आ रहा है। तो हमने यहाँ पर दिनेशपुर में अपना नाका लगा दिया और हम लोग उस पिकअप को ढूंढने के लिए आगे को चले गए, नाका यहाँ पर छोड़ के। उसके बाद हम जैसे ही कालीनगर से आगे पहुँचे थे तो वो पिकअप खेत से नीचे गिरा था। उसको गाड़ी में से रेस्क्यू किया, उसको निकाला ड्राइवर को, तो वो बहुत नशे की हालत में था। उसके बाद उसको यहाँ लाए, मेडिकल किया। उसके बाद फिर घटनास्थल गए जहाँ उन्होंने गाड़ियाँ हिट की थी और तब तक उसके परिजन, जो एक लड़का है मोटरसाइकिल में था उसको हिट किया था, उसके परिजन उसको अस्पताल ले जा चुके थे। आज प्रातः सूचना मिली थी उसकी मृत्यु हो गई है। पंचनामा भर दिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया। चालक कहाँ का रहने वाले? चालक भी यहीं जयनगर का है। जो मृतक है और चालक हैं वो अगल बगल के ही हैं, आसपास के ही हैं। तो हिरासत में ले लिया उनको? हाँ, चालक को अभी हिरासत में ले लिया है। देखिए, ये पंतनगर थाना में शांतिपुर क्षेत्र की घटना है जिसमें एक गाड़ी की चपेट में आके महिला की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने फिलहाल बॉडी को पंचनामा के लिए पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भिजवा दिया, मोर्चरी में। पोस्टमार्टम के बाद जो भी अग्रिम कार्रवाई, जो तफ्तीश तहरीर है, सादा का अग्रिम कार्रवाई की। गाड़ी पकड़ ली सर? हाँ, उसमें वाहन को पकड़ लिया गया। हरिद्वार के ऋषिकुल में 20 दिसंबर 2020 को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। वहीं अब लोगों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। लोगों ने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है और इस जगह पर इस तरह का जघन्य अपराध करना निंदनीय है। इसलिए वो उत्तराखंड सरकार से अपील करते हैं कि उन्हें फांसी की सजा दी जाए ताकि ये दूसरों के लिए भी मिसाल बने और आगे इस तरह का घिनौना अपराध कोई ना कर सके। उत्तराखंड पुलिस की पूरी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और ख़ास तौर पर अभय प्रताप सिंह जी और कोतवाल अमरजीत सिंह जी, जिनकी टीम ने इन आरोपियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमरजीत जी भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अब मांग आती है कि वो बच्ची के साथ इतनी नृशंस रूप से हत्या हुई, उसको जो भी आरोपी हैं, राजीव कुमार हो या उनका भांजा हो, इनके लिए जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए और फांसी की सज़ा भी इस तरीके से दी जाए कि दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश हो कि अन्य उत्तराखंड जो देवभूमि है, इसमें कोई भी छोटे बच्चों के साथ क्या बड़ी बेटियों के साथ भी कोई इस तरीके की घटना को अंजाम देने के बारे में 20 बार है। मैं प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से आग्रह करना चाहता हूं कि ये देवभूमि जहां पर बलात्कार जैसे अपराध पहले कभी नहीं होते थे, इन पर रोक लगे और जो राजीव कुमार है और जो उसका साथी है उसको। हरिद्वार के अंदर ये घटना घटी, ये बहुत ही शर्मनाक घटना थी, लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं उत्तराखंड पुलिस को। उत्तराखंड पुलिस ने समय से पहले मुजरिम को गिरफ्तार करने का काम किया और हमें आशा उम्मीद है कि उत्तराखंड पुलिस इसमें पीड़िता को जरूर न्याय देने का काम करेगी और उसको जल्दी से जल्दी इस केस को एक स्पेशल कोर्ट में चला करके उसको सज़ा देने का काम करे। और हमारी मांग है कि मुजरिम को फांसी की सज़ा निश्चित हो, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। देखिए, जिस प्रदेश में जिस
पार्टी की सरकार होती है वो इस काम को करने का काम करता है। और रही बात विपक्ष की, विपक्ष का काम सरकार को जगाने का काम होता है और विपक्ष ने जो काम किया वो सही किया, क्योंकि अगर इस तरह के धरना प्रदर्शन ना होते, इस तरह की भीड़ ना जुटती तो शायद ये इतनी जल्दी से अपराधी ना पकड़े जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जनपद के नगर पंचायत दिनेशपुर को प्रधानमंत्री आवास योजना में बेहतर कार्य करने के लिए प्रथम पुरस्कार दिया है। ये पुरस्कार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने चयनित नगर निकाय को बधाई देते हुए कहा कि दिनेशपुर नगर पंचायत ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। इस अवसर पर मौजूदा डीएम रंजना राजगुरु ने नगर पंचायत को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पुरस्कार पंचायत को उनके सार्थक प्रयासों से प्राप्त हुआ है और आगे भी अधिक कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पुरस्कार मिलने पर नगर पंचायत दिनेशपुर की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। भारत सरकार द्वारा नगर पंचायत दिनेशपुर को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कृत किया है। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी के साथ साथ पूरी टीम को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है जिसकी वजह से इनको पुरस्कार प्राप्त किया है। और सबसे बड़ी बात ये हमारे जनपद की और जितने भी लोकल बॉडीज़ हैं उनके लिए एक मोटिवेशन है और वो भी इनसे प्रेरणा लेकर के और बेहतर कार्य करेंगे। और आपकी जिम्मेदारी पूरी अध्यक्ष जी की और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत की और भी बढ़ गई है। पुरस्कार मिला है तो सारे कार्य और भी तन्मयता से और भी परिश्रम से करें ताकि आगे आने वाले समय में हमारे जनपद के सभी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम को पुरस्कार मिल सके और उनको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिल सके। और इसके साथ ही मैं सभी को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं भी देती हूँ। क्षेत्रीय विधायक हरभजन सिंह चीमा ने एयरपोर्ट के लिए पतनगर कृषि विश्वविद्यालय की भूमि का अधिग्रहण करने का कड़ा विरोध किया है। काशीपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्थानीय विधायक ने कहा कि सरकार का ये फैसला कृषकों व कृषि हित में नहीं है। दून चिकित्सालय स्थित नवीन चिकित्सालय का निर्माण कार्य पूर्ण न होने और स्वास्थ्य व्यवस्था में ढिलाई के चलते अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दून चिकित्सालय का घेराव किया और साथ ही प्राचार्य डॉक्टर स्याना के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि राजकीय दून मेडिकल कॉलेज स्थित एक नवीन चिकित्सालय जिसका निर्माण कांग्रेस सरकार ने 5 वर्ष पूर्व शुरू किया था, फिलहाल वर्तमान सरकार में 5 वर्ष बाद भी चिकित्सालय का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है, जो सरकार की विफलता दर्शाता है। उन्होंने कोविड कार्यकाल में जो आज श्रमिक लोग, मजदूर लोग, व्यापारी लोग और सामान्य वर्ग के लोग परेशान चल रहे हैं और हजारों मौतें भी हो गई हैं, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर स्याना के माध्यम से। क्योंकि 6 वर्ष पूर्व हमने एक हॉस्पिटल जो रेड क्रॉस बिल्डिंग में बनना शुरू किया था उसका पैसा भी हमने पूरा रिलीज करा दिया था, लेकिन अभी 6 वर्ष हो गए हैं, आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको अधूरा छोड़ा हुआ है, ना वहाँ निर्माण कार्य हो रहा है। आज अगर मुख्यमंत्री चाहते तो कई 1000 बेडों का हॉस्पिटल बन जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री फंड्स, प्रधानमंत्री फंड्स और बहुत सारी संस्थाओं ने करोड़ों रुपए उनको जो कोविड में दिया है उनका आता पता नहीं चल पा रहा है। हमने उस बात का गिराव किया कि यहाँ पे लोगों को इतनी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो एडमिट होते हैं उनको खाना समय पर नहीं मिल पा रहा है, उनको दवाइयाँ समय पर नहीं मिल पा रही हैं, उनको बेड नहीं मिल पा रहे हैं और ICU की तो व्यवस्था बिल्कुल चरमराई भी है। आज सरकारी रेट जो सामान्य हॉस्पिटल होते हैं, जो प्राइवेट होते हैं, उनका ICU का रेट 18,000 रुपये पर डे का कर दिया, तो गरीब आदमी कहाँ से देगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि वर्ष 2021 में कोरोना वायरस के कारण धीमी गति से हो रहे विकास कार्यों को इस वर्ष तेजी के साथ पूरा कराया जाएगा। इसके साथ ही रोजगार परक योजनाओं सहित अन्य केंद्र और राज्य घोषित योजनाओं को तेजी के साथ धरातल पर काम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही स्कूली शिक्षा को लेकर इस वर्ष भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। सरकारी स्कूलों के प्रति बच्चों के लगाव को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जाएंगे। देखिए, जो हमारे डेवलपमेंटल प्लान्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे लास्ट क्वार्टर से रिज्यूम हो चुके हैं। इस वर्ष, पिछले वर्ष के आप 3rd क्वार्टर से कह सकते हैं कि वो रिज्यूम हो चुके हैं।
सो जो हमारे रूटीन चाहे इंजीनियरिंग वर्क्स थे चाहे सोशल वेलफेयर स्कीम्स थी वो ट्रैक पे लाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और लाइवलीहुड जिसमें हमारे रोजगार परक योजनाएं भी शामिल हैं उन पे विशेष फोकस दिया जाएगा। शिक्षा में हमारा प्रयास है कि कोई भी बच्चा वंचित ना रहे स्कूल में एनरोलमेंट से, और स्कूल में खासकर सरकारी स्कूल में रुचि बढ़ाने के लिए पिछले साल भी जो हमने इनिशिएटिव्स लिए थे वो इस साल भी प्रमोट किए जाएंगे, चाहे वो वाइट बोर्ड्स हों, क्लासरूम एम्बियंस इम्प्रूव करना हो थ्रू वॉल पेंटिंग्स, म्यूरल्स, या बच्चों के लिए प्रोजेक्टर्स लगाने हो, ई लर्निंग्स प्रमोट करना हो स्कूल में, या फिर बच्चों के लिए पानी की सुविधा, टॉयलेट्स, एमडीएम किचन, उनको सिक्योरिटी के लिए बाउंड्री वॉल, और स्पोर्ट्स में उनका जो बेसिक एक खेल कूद की सामग्री और आउटडोर एक्टिविटीज के लिए जो उनका इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं। तो ये कुछ शिक्षा में इनिशिएटिव्स लिए गए थे, इसको इस साल भी बढ़ चढ़ के मेंटेन किया जाएगा। अवैध खनन को लेकर प्रशासन भले ही लाख दावे करे, लेकिन प्रशासन के नाक तले ही ये अवैध खनन का सिलसिला जारी है। ताज़ा प्रमाण आज उस समय सामने आया है जब खुद एसडीएम पूरन सिंह राणा ने तहसीलदार सुशीला कुठियाल की अगुवाई में 3 टीम बनाकर रियासी, बिकमपुर और भोगपुर क्षेत्र में गंगा नदी इलाके में छापेमारी की। एसडीएम द्वारा गठित इन टीमों ने मौके से आधा दर्जन खनन वाहन पकड़े जो खनन सामग्री से लदे हुए थे। इसके अलावा क्षेत्र के निंदपुर और पंचवली इलाकों में भी बाणगंगा नदी के कई घाट पर अवैध खनन धड़ल्ले से की जा रही है। उधर एसडीएम पूरन सिंह राणा का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ उनका यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। जैसे के इंस्ट्रक्शन है तो इलीगल माइनिंग को लेके पुलिस रेवेन्यू के द्वारा जॉइंटली प्रॉपर कंटिन्यू कार्रवाई की जा रही है। अभी 2 डेज़ पहले भी रूटीन चेकिंग की गई थी और आज दोनों पुलिस, तहसीलदार और रेवेन्यू टीम के द्वारा रायसी रोड एंड हरिद्वार रोड में रूटीन चेकिंग करके तो 8 से 10 ऐसी गाड़ियाँ आइडेंटिफाई की गई है जिनके पास कोई भी पेपर्स नहीं थे माइनिंग से रिलेटेड, तो उनको माइनिंग एक्ट में सीज किया गया है और उनके खिलाफ एज ए लॉ प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। में अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। इसका भंडाफोड़ आज प्रशासन ने खुद किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये खनन से लदे वाहन जो प्रशासन ने पकड़े हैं। इसके अलावा एसडीएम आवास के परिसर में भी ये खनन सामग्री से लदी कुछ ट्रॉलियाँ और डंपर खड़े हुए हैं। ये लगातार अवैध खनन नदियों के घाटों पर किया जा रहा था। प्रशासन को सूचनाएं मिल रही थी। अब खुद एसडीएम और तहसीलदार ने पूरी टीम के साथ मौके पर जाकर चेकिंग अभियान चलाया और ये खनन वाहन पकड़े हैं। इन्हें एंटी माइनिंग में सीज किया जा रहा है। इसके अलावा एसडीएम का दावा है कि लगातार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि प्रशासन किस तरह से खनन माफियाओं पर अंकुश लगा पाएगा या फिर उसी तरह अवैध खनन चलता रहेगा। जसवीर सिंह, JK24 चैनल, लक्सर। काशीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने किसानों पर दर्ज हुए झूठे मुकदमों पर गहरी चिंता जताई है और इन मुकदमों की पैरवी करने के लिए 12 अधिवक्ताओं का पैनल बनाया है जो मुफ्त में उनका मुकदमा लड़ेंगे। इसकी जानकारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इंद्र सिंह ने बाजपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। इसके साथ ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सरकार से किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों को शीघ्र वापस लेने की मांग भी की। जो हमारे किसानों के साथ अन्याय हो रहा है हम उसका उनके साथ सहयोग करेंगे और अगर कोई भी मुकदमा फर्जी पुलिस उनके ऊपर बनाती है तो हम उसका फ्री में मुकदमा लड़ेंगे। सर, कितने जो है अधिवक्ताओं का इसमें शामिल रहेंगे आपके? 12 अधिवक्ता का पैनल बनाया है मैंने। इसमें कुछ जसपुर के अधिवक्ता हैं, कुछ काशीपुर के। सामने खड़े हैं, सभी लोग किसान हैं, सभी लोग किसानी भी करते हैं और अधिवक्ता का एक पेशा भी हम लोग उस किसानी के साथ साथ करते हैं। किसानों का दुख दर्द हम लोग भली भांति समझ सकते हैं। तो अध्यक्ष जी का कहना यह है कि यदि उनके ऊपर कोई भी मुकदमा, आपराधिक मुकदमा होता है तो 12 लोगों का पैनल जो आपके द्वारा नियुक्त किया गया है वो किसी भी प्रकार से कानूनी लड़ाई लड़ते हुए जो भी उनकी फीस अधिवक्ता के द्वारा ली जाएगी, हम सभी लोग निःशुल्क उनके मुकदमे लड़ेंगे और पैरवी करेंगे और न्याय दिलाने के लिए भरसक
तरीके से उनका प्रयास करेंगे और जो झूठे मुकदमे ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, ना कि किसी भी ऐसी बात के लिए लड़ाई लड़ रहा है जो गलत है, जो समाज के लिए जिसका दुष्परिणाम जाए। क्या मानते हैं हाईकोर्ट में? आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।